गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 5.2 से के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने आपको पहले से बोर्ड के ऊपर राइट कर दिया। देखिए क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आपके पास एक फिगर दिया गया है, दिस P पैरेलल क्यू। ये मेरे पास दो लाइंस हैं P और क्यू, जो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल की कंडीशन दी गई है, फाइंड दी अननोन एंगल्स। जो अननोन एंगल्स है मतलब A B C D E और F, ये जो एंगल्स है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए कॉन्सेप्ट्स पे भी बेस्ड है सारा, जो हमने अब तक थ्योरी पढ़ी थी, 5.2 के जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब क्या कहता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, हमें पहले से कंडीशन दी हुई है। अब ये अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो लाइंस होगी जो इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये थर्ड जो लाइन होगी ये मेरे पास क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है मेरे पास। अब ये 125 है, तो ई और एफ की वैल्यू, ए बी सी डी की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर आप इसको इस तरीके से करते हो, सर ये एक लाइन है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है कितनी सी लाइन है, ये 125 एंगल है, तो ये एंगल कितना है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ड्यू टू लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे ही मैंने देखा कि ये लाइन ऐसे आगे की तरफ बढ़ गई, अगर ई की वैल्यू आपके पास कुछ भी आ जाती है तो क्या आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ई और एफ की वैल्यू तो सर यहां से आ जाएगी। इतना क्वेश्चन देखिए, इफ P इज पैरेलल टू Q, ये कंडीशन हमें दी हुई है कि P Q के पैरेलल है, उसने फिगर के अंदर भी बताया है। तो हमने देखा कि E प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। Got it? ड्यू टू लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से मैंने देखा तो E 180, 125 एक नंबर है, ये भी एक एंगल है, तो दोनों एंगल एक एंगल इसी के पास जाएगा, तो 180 माइनस 125 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट में गया तो प्लस से माइनस में चेंज होगी ये वैल्यू। अब E की वैल्यू क्या आएगी सर, 125 को माइनस कर दीजिए 180 में से, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया सर, 7 में से 2 माइनस किया तो 7 में से 2 माइनस किया तो क्या आ गया, 5। तो E की वैल्यू सर आ गई 55 डिग्री। गॉट इट, ये था। अब E के वर्टिकल अपोजिट में कौन है, F है सर। तो हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों, जो E की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, F की, क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये इनका ब्रैकेट में हमें रीजन लिखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, मेन ये है। आगे देखिए सर, E और F की तो वैल्यू आ जाती है। अब अगर मैं दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं, क्या ये दो पैरेलल लाइन है सर, एक ये ट्रांसवर्सल है, क्या ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है, बिल्कुल है सर। और ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल है सर। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, या तो इस दोनों इस साइड है, या ऊपर की तरफ है, या दोनों नीचे की तरफ है, तो उन एंगल को क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड को कौन से एंगल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो जो ई एंगल की वैल्यू होगी वो किस एंगल की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी सर। एक्सटीरियर वाला नहीं लेना है, ये एक्सटीरियर हो गया और ये क्या है, इंटीरियर। तो ई और ए क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे सर। ई की जो वैल्यू होगी वही एंगल ए की हो जाएगी। अब ई की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो कितनी है, 55। तो ये भी कितना हो जाएगा, ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। इतनी बात समझ आ गई, बिल्कुल सर। अब इतने से डायग्राम को देखिए, इन दोनों लाइन, क्या ये लाइन है, क्या ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। जब भी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा एंगल बनता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। तो ए के अपोजिट में कौन है, सी है सर। तो यहां पर भी सी, ये लिख सकता हूं कि ए की जो वैल्यू आ गई वही वैल्यू किसकी होगी, सी की। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, 55 आई है सर।
तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ए की वैल्यू 55 है तो सर सी की भी वैल्यू 55 हो जाएगी, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहां तक समझ आ गया। अब ए और सी आ जाता है, कुछ भी ले लीजिए, इतनी सी लाइन लीजिए, ये लो। अगर मेरे पास ए एंगल आ जाता है तो इसके ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है सर, डी बन रहा है। ए की लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल, जिन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर यही बात बोलता है। तो ए और डी का सम ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। लिख सकते हैं क्या, मेरे पास ए की वैल्यू आई थी, अभी आई थी सर, ए की वैल्यू 55 है, डी इज इक्वल टू डी प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180। 55 प्लस में लेफ्ट हैंड साइड से राइट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 हो जाएगा। 180 में से 55 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आ गया मेरे पास, बिल्कुल। 7 में से 5 किया तो 2 आ गया, और 1 की जगह 1 आ गया, तो 125 डिग्री आ गया। किसकी वैल्यू आई सर, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की भी वैल्यू आ गई, देखिए अब डी के, अब ये जो लाइन है सर ये इस तरीके से, अब डी का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है सर, यही एंगल बनेगा। अगर ए की बात ना करें तो डी का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, एंगल बी बनेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एंगल बी। अगर एंगल डी की वैल्यू 125 है तो बी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 डिग्री ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। गॉट इट। तो ये था पूरा क्वेश्चन। क्या हमने सभी अननोन की वैल्यू निकाल ली है, बिल्कुल। देख लीजिए, अब चेक कर लीजिए। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 55 आ गई सर, अननोन्स भी यहाँ लास्ट में राइट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 55 डिग्री सर, बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी आई है, 125 सर। हियर अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है उसे आंसर की एक लाइन के अंदर लिखना होता है लास्ट के अंदर। हियर द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स कौन कौन से हैं, ए की वैल्यू 55, बी की वैल्यू 125, सी की वैल्यू कितनी आई है सर, सी की वैल्यू 55, डी की वैल्यू 125 सर। डी के बाद में ई की वैल्यू सर स्टार्टिंग में 55, और एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, ये भी 55। तो ये हमारे पास 6 एंगल्स दिए गए, अननोन एंगल्स, इन सभी की वैल्यू आ जाती है। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये दो डायग्राम दिए गए हैं, इन दोनों के अंदर ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर, हर एक फिगर के अंदर एल लाइन पैरेलल दी गई है। इसका मतलब क्या है, हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि दो लाइंस पैरेलल है, दिस लाइन और दिस लाइन, ये दोनों लाइन एल और एम दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल ही होगी, टी ट्रांसवर्सल, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है डिफरेंट। अब ये कहता है कि एक्स की ये एंगल 110 है, तो ये क्या है, 110 डिग्री है, 110 है, और ये क्या है, एक्स है। तो इस एक्स एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। तो किस हिसाब से करोगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ L इज पैरेलल टू M, L पैरेलल दिया हुआ है M के, और T क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल। ये दो बातें दी हुई है। अगर हम ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या को इंटीरियर एंगल, कि अगर ये एंगल लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में है, बिल्कुल सर है तो सही, बट एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, तो अल्टरनेट तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक इंटीरियर होना, या तो दोनों ही इंटीरियर होने चाहिए या दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्सटीरियर। अल्टरनेट की प्रॉपर्टी ये कहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग के लिए एक इंटीरियर होना चाहिए और दूसरा एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और दूसरा इंटीरियर, बट सेम साइड होने चाहिए। तो ये कोई एंगल है जिसका मैंने नेम दे दिया y, अपनी तरफ से दे दिया। क्या y और 110 ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, बिल्कुल है सर। अगर y और 110 ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है, तो मैं कह सकता हूं कि y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 110, ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। हाँ
सर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर, तो कौन से एंगल कहलाते हैं? वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर y की वैल्यू 110 हो जाती है, अब इतना सा डायग्राम देखिए, ये 110 है, तो सर इस x की वैल्यू क्या होगी? लीनियर पेयर लग सकता है, एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल्स, जिन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। ऐसा क्यों होता है? लीनियर पेयर के कारण। 110 क्या है? प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में मूव करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 70। तो x की वैल्यू यहां से मेरे पास इस वैल्यू की, इस एंगल की वैल्यू क्या आ जाती है? 70 डिग्री। तो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। सेम कंडीशन दी गई है कि L और M लाइन क्या है? पैरेलल। इफ L लाइन इज पैरेलल टू M। अब इसके अंदर ऐसे दो लाइंस दे दी, तो दोनों ही ट्रांसवर्सल हो सकती है क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हैं, बिल्कुल। बट हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। अगर इस डायग्राम को इतना सा देखूं मैं, सिर्फ A लाइन के लिए देखते हैं, L और M और A, अगर ये 100 डिग्री है, बिल्कुल सर, तो ये क्या होगा? x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। एक इंटीरियर है सर, बिल्कुल, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, और एक दोनों पैरेलल लाइन से बाहर है, तो एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, और दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड, दोनों ही ऊपर है, तो दोनों सेम साइड, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं x और 100, और x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 100 के, ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे? अगर L M के पैरेलल है, सिर्फ एक ही लाइन का जिक्र कर लेते हैं, A लाइन क्या बन जाती है? ट्रांसवर्सल। A line is transversal, then x is equal to 100 डिग्री। x डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इतना सा आंसर है, सिर्फ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस 80 का हमारे पास इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट किया गया है। इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर दी गई है, ये वाली फिगर, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, कि जो दो एंगल बनते हैं उनकी आर्म्स, आर्म का मतलब क्या हो गया? साइड, वो दोनों क्या है? पैरेलल। अब जैसे ए से बी एक आर्म है, एक साइड है, और डी से ई भी एक साइड है, तो ये दोनों साइड इस तरीके से लगा लीजिए तो भी पैरेलल है। अब सर कहोगे एंगल यहाँ 70 डिग्री यहाँ पर भी तो बन रहा है, इस तरीके से भी तो बन रहा है, तो सेम एज बी से सी और ई से एफ, ये दोनों साइड्स भी क्या हैं? पैरेलल है। आप ऐसे देख लीजिए तो भी दोनों साइड पैरेलल है, आप ऐसे देख लीजिए तो भी दोनों साइड क्या है मेरे पास? पैरेलल है, ठीक है। उसने कंडीशन यही बोली है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स। अब दो एंगल इस तरीके से भी बन रही है, यहाँ है तो यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ है तो यहाँ पर भी बन सकता है, तो दोनों तरीके से ये ऐसे भी पैरेलल है और ऐसे भी पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सिचुएशन में। टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म ऑफ टू एंगल मतलब साइड्स ऑफ टू एंगल आर पैरेलल, देन ए बी सी, पूरा नेम दिया गया है ए बी सी, तो बीच में जो अल्फाबेटिकल लेटर होता है वहीं पर एंगल बनेगा, तो बी के ऊपर बन गया 70 डिग्री। फाइंड द एंगल, हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल? डी जी सी, डी जी सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट के अंदर डी ई एफ, डी ई एफ, ये एंगल फाइंड आउट, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अब हमने डायग्राम में देखा कि क्या ए बी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, डीजी कह लीजिए या फिर डीई कह लीजिए, जो आपका मन करे। ए बी लाइन डीजी लाइन के पैरेलल है, बिल्कुल सर, ए बी लाइन इज पैरेलल टू डीजी लाइन, ऐसे ए से बी और डी से जी कह लीजिए या ई कह लीजिए, दोनों में से दोनों ही बात सही है, ठीक है। अब यहां से बी से जी एक ऐसे लाइन कट कर रही है इसको, तो यहां एंगल क्या है? 70 डिग्री है। जब दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे एक लाइन कट करती है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो मेरे पास ये सी तक जा रही है ये लाइन, तो बी से सी एक ट्रांसवर्सल बन जाएगी, बिल्कुल बनेगी सर। अगर ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है ये एंगल, और ये एंगल इन दोनों पैरेलल लाइन से क्या होगा? बाहर होगा, तो एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, और दोनों ही एंगल क्या है? ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ये एंगल 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा सर? 70 डिग्री, ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल। तो देखिए राइट कैसे करेंगे इसके बारे में।
कि इफ या गिवन है हमें क्या कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू डीजी लाइन, डीजी लाइन की क्या है पैरेलल है, और बी से सी ट्रांसवर्सल है सर, बी से सी ट्रांसवर्सल। ये दो बातें लिखी कि ये दोनों लाइन पैरेलल है सर और ये क्या है ट्रांसफर। आप बी से जी तक भी लिख सकते हो बट आगे तक एक्सटेंड की गई है लाइन तो बी से सी लिख दीजिए। अब दिस एंगल एंड दिस एंगल, इस एंगल को कोई सपोज कर लेते हैं या डीजीसी ही सपोज कर लीजिए, एक्स सपोज कर लीजिए, देन एंगल एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। तो हमारे पास x का नेम क्या है, डी जी सी, जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 70 डिग्री। एक पार्ट हो गया मेरे पास, सेकंड पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है, अब उसने बोला है कि डी ई एफ, ये एंगल फाइंड आउट करना है, डी ई एफ। तो दोनों साइड, दोनों जो ये दोनों साइड्स हैं दोनों तरफ से पैरेलल है, ऐसे भी पैरेलल दी गई है और ऐसे भी। आप खुद से देख लीजिए, अगर इन लाइन को एक्सटेंड करोगे तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल दिख रही हैं, बिल्कुल। तो एक बार के लिए ये ट्रांसवर्सल होगी। अब अगर इस लाइन को देखते हैं, आगे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, से ये ई पे तो मिली रही है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, बिल्कुल। अभी उसने बोला था कि दी आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, कि जो एंगल बन रहा है वो उन दोनों की जो साइड्स होगी वो क्या होंगी पैरेलल। तो मैं ये लिख सकता हूं कि बीसी साइड, इफ बीसी साइड इज पैरेलल टू ईएफ, ईएफ साइड के क्या है पैरेलल। अब देखिए इसको अगर मैं नेम देता हूं बी से सी साइड तक, ठीक है, बी से सी, और ये क्या है मेरे पास ई से एफ है, और ये इसको ऐसे कट कर रही है, इतना डायग्राम देखते हैं। तो सर ये यहाँ जो एंगल है क्या 70 डिग्री आ चुका है मेरे पास फर्स्ट पार्ट के अंदर, बिल्कुल। अभी मैं सोल्व करके आऊँ, यहाँ एक्स की वैल्यू मैंने क्या प्रूफ की है 70 डिग्री, बिल्कुल। तो यहाँ एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ चुकी है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अभी आपने कहा कि बी सी और ई एफ क्या है पैरेलल हैं एक दूसरे के, अगर पैरेलल है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, जो डी तक है तो डी से ई ट्रांसवर्सल बन जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 70 डिग्री एक्सटीरियर के अंदर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इंटीरियर के अंदर। सपोज कर लिया ये एंगल क्या है मेरे पास y, तो एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है और दोनों ट्रांसवर्सल की क्या है सेम साइड के अंदर है, तो इसे क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y क्या हो जाएगा 70 डिग्री ड्यू टू कॉरस्पॉन्डिंग, यही बात है। अब लिख दीजिए इसको, ट्रांसवर्सल की लाइन क्या है D से E, तो DE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है सर। अब तो जो ये y एंगल मैंने सपोज किया था ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो हमारे पास DEF एंगल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 70 डिग्री। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा, गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 बताया जा रहा है। क्या लिखा गया है कि इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज टू पैरेलल टू M। L जो है वो पैरेलल है किसके M के, L कोई लाइन दी गई है, जो दूसरी लाइन क्या है M, इसके क्या है पैरेलल है। तो इसके लिए हमें लास्ट जो कॉन्सेप्ट समझा था थ्योरी के अंदर, हमने कुछ बेसिक टर्म समझी थी कि कोई भी हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी दो लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। उसके लिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या, अगर कोई दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, सिंपल एक दो लाइंस हैं उनको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये दो लाइंस हैं L और M, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है N जो ट्रांसवर्सल है, अगर वो कट करे उसके अंदर ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये बात दी होती है कि दो लाइंस है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, उन दोनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है टू डिफरेंट पॉइंट पर, और उसके अंदर क्या बनता है ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, देन वी कैन से दैट L लाइन इज पैरेलल टू M। L लाइन किसके पैरेलल हो सकती है M के, एक कंडीशन ये थी सर।
दूसरी कंडीशन ये थी, अगर वही दो कंडीशन सेम, जैसे दो पैरेलल लाइन, दो लाइंस दी जाती हैं सर, उन दो लाइंस, वो दो लाइंस पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता, हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम क्या बात रखते हैं कि अगर सर दो लाइंस है, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो क्या उनके अंदर अगर ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर है वो भी इक्वल दिया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। ठीक है सर। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता था? थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता था कि अगर कोई दो लाइंस दी गई हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर वो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड दो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री, जिसे हमने किसका नाम दिया था, को इंटीरियर एंगल का नाम दिया था। अगर दो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। गॉट इट? तो ये तीन कॉन्सेप्ट पे हम इन 4 पार्ट्स को सोल्व करेंगे। ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6 के। तो ये तीन ही कॉन्सेप्ट लगेंगे हमें इन 4 क्वेश्चन के अंदर, 4 पार्ट के अंदर यही प्रूव करना है कि क्या ये एल और एम लाइन पैरेलल है या नहीं। देखिए ये दोनों लाइंस मेरे पास दी गई हैं, एक बार के लिए क्या है, ये दोनों लाइंस एल लाइन और एम लाइन बताई गई है। एल और एम लाइन और एन ट्रांसवर्सल है। फर्स्ट पार्ट को देखिए पहले, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है कि वेदर एल इज पैरेलल टू एम, हमें प्रूफ करना है, ये आंसर के अंदर लेके आना है। तो क्या लिखेंगे, एल एंड एम टू लाइंस, सिर्फ क्या है मेरे पास, दो लाइंस, यही बात है, पैरेलल के बारे में कुछ नहीं पता। एन इज ट्रांसवर्सल, एन क्या है मेरे पास, ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, क्या ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो हमने क्या देखा कि ये क्या है 126 है और ये क्या है 44 है। अब क्या ट्रांसवर्सल के सेम साइड है सर और दोनों ही इंटीरियर एंगल है, तो क्या इन दोनों का सम, थर्ड प्रॉपर्टी में इंटीरियर एंगल की बात हो सकती है, को इंटीरियर एंगल, क्या दोनों के अंदर दोनों का सम क्या आ रहा है, हमने क्या चेक किया 126 प्लस 44, इन दोनों का सम क्या बन रहा है 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 का सम, अगर दो एंगल है, दोनों एंगल का सम क्या बने सर 180 डिग्री बनता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, को इंटीरियर प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यही बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। बिल्कुल बन रहा है। 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 4 और 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7 होता है, यहाँ 7 आएगा। बिल्कुल, तो इन दोनों का मैंने सम किया तो मेरे पास कितना आ गया 170 डिग्री आ गया सर। तो क्या ये 180 डिग्री आना चाहिए था, ये तो 180 डिग्री नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम क्या नहीं बना, मेरे पास 180 डिग्री नहीं बना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। गॉट इट? तो लिखेंगे क्या इसके बारे में वो देखिए कि these two lines are not parallel because the sum of pair of two interior angles of the same side of transversal are not supplementary। क्या लिखेंगे कि these कि L line L is not parallel to M, लाइन M है, जो L है वो नॉट पैरेलल है किसके, M के। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड,
ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नॉट सप्लीमेंट्री या आर नॉट 180 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें रीजन भी देना है और ये भी बताना है कि ये इस लाइन के पैरेलल है नहीं है, ये इस लाइन के पैरेलल है नहीं है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के अंदर वही दो लाइंस है, हमें नहीं पता ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं, बस डायग्राम के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखिए। ये दो लाइंस है सर, बिल्कुल ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, हमें दो लाइंस दी गई, एक ट्रांसवर्सल लाइंस दी गई है। तो क्या ये 75 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 75। क्यों हो जाएगा सर, वो देखिए, क्या ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। दिस एंगल इज 75 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 75। ये एंगल 75 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 75 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये 75 का हो गया सर। आप लिख सकते हो ये एंगल मेरे पास कोई x है, x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 75 आ गई, क्यों आ गई, वर्टिकल अपोजिट है एंगल के कारण आ गई। अब जब भी कोई दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो उसके अंदर इंटीरियर एंगल का सम, मैंने क्या देखा कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना बन रहा है 75 और 75 दोनों यही आ रहा है, सेम आ रहा है। तो क्या ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, नहीं होंगे। अल्टरनेट एंगल भी नहीं है। अब इसके अंदर देखिए क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, नहीं है। बट अल्टरनेट एंगल है, नहीं है। तो थर्ड कौन सा होता है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल तो है सर, बट क्या इन दोनों का 180 सम बन रहा है, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15। तो ये भी क्या है, दोनों लाइन है पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनका सम 180 नहीं बन रहा है। तो वैसे तो क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के इंटीरियर एंगल का जो सम है सेम साइड का, ट्रांसवर्सल के सेम साइड का, वो 180 नहीं बन रहा। तो रीजन क्या लिखेंगे, देखिए L एंड M आर टू लाइंस, ये मेरे पास दो लाइंस दी गई है सर, ठीक है। और एक लाइन क्या बोली गई है, जो N है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है सर, ये बात सही है सर। अब जो ये एंगल आया था x, ये भी कितना हो गया था 75 डिग्री ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसको मैंने x पोज कर लिया था, ये इसके अपोजिट में है, तो अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। अब ये और ये दोनों ट्रांसवर्सल के क्या है, सेम साइड में है, दोनों ही ऊपर की तरफ है, दोनों ही इंटीरियर भी हैं। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 बन रहा है, नहीं बन रहा सर। हमने क्या किया कि 75 फर्स्ट एंगल आ गया, सेकंड एंगल आ गया 75, इन दोनों को प्लस किया तो सर मेरे पास आ गया 150। तो क्या इनका सम तो आना चाहिए 180। अगर 180 आ जाता तो हम कह सकते थे कि L लाइन इज पैरेलल टू M। तो वही रीजन लिखेंगे, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M, M के पैरेलल नहीं है, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ पेयर ऑफ टू इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर नॉट 180 डिग्री या आर नॉट सप्लीमेंट। गॉट इट। तो ये थे मेरे पास दो पार्ट जिनके अंदर L लाइन पैरेलल नहीं है किसके, M लाइन के। नेक्स्ट टू पार्ट देखिए। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या मेरे पास दो लाइन दी गई है और एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों लाइन को कट कर रही है, बिल्कुल।
क्या अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोई इंटीरियर एंगल बन रहा है? देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, बट एक इंटीरियर है एक एक्सटीरियर है, तो ये अल्टरनेट तो नहीं बन सकता। कोरस्पॉन्डिंग के लिए दोनों सेम साइड होनी चाहिए, नहीं है सर। कोई इंटीरियर के लिए भी नहीं बनेगा। अब क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि ये एंगल कितना है? सिर्फ मैं ऊपर वाली लाइन लेता हूँ, एल लाइन, और ये एल और एल दोनों लाइन। क्या ये 57 है सर? बिल्कुल है सर। तो ये भी एंगल कितना होगा? 57 हो सकता है, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण। इस एंगल को कोई भी नेम दे दीजिए, एक्स वाई जेड, जो भी आपका मन करता है, 1 2 3 4, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 57 हो जाएगी। ये 57 हो गया सर। यहाँ अगर हमारे पास 57 आ जाता है और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 123। क्या ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए एंगल्स का सम कितना होना चाहिए सर? 180 डिग्री होना चाहिए। अब इन दोनों को सम करते हैं। 7 और 3 10, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, और क्या आ गया? 1। तो इन दोनों का सम भी कितना बन रहा है सर? 180 डिग्री। तो क्या हो सकता है? क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है? एन और एम बिल्कुल हो सकती है सर, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, देखिए कैसे हमने इस एंगल को क्या सपोज कर लिया? एंगल x सपोज कर लिया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 57। हमने क्या लिखा? x इज इक्वल टू 57 ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण है। अब ये भी 57 है, ये 123 है, तो क्या ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड है? तो क्या लिखेंगे? यस, पहले इन दोनों का सम करिए। 57 प्लस 123, इन दोनों का सम करते हैं तो 180 डिग्री आ गया। यही हमारे पास को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि दो एंगल का जो सम होता है अगर 180 डिग्री आ जाता है, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं, तो हम कहेंगे ये दोनों लाइन क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो क्या लिखेंगे? यस, या लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। लाइन एल जो है वो पैरेलल है किसके? एम के। बिकॉज, रीजन भी हम बता सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द पेयर ऑफ, या द sum of pair of two interior angles on same side of transversal are 180 degree। ठीक है, या फिर यह लिख सकते हैं आर सप्लीमेंट्री, देन एल लाइन पैरेलल हो जाती है एम की। ये था मेरे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए कैसे करोगे। अब फोर्थ पार्ट के अंदर क्या दिया गया है? 98 दिया गया है एक जगह। अब जाहिर सी बात है, सीधी सी बात दिख रही है कि ये लाइन एल और एम है, ये ट्रांसवर्सल होगी सर। अगर ये लाइन हम ये कहते हैं कि ये एन है और ये एम है, यहाँ 72 है, तो क्या ये एंगल 72 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये एंगल 72 है, तो डायग्राम के अंदर यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है सर? 98 दिया हुआ है। तो क्या इन दोनों का सम कर सकता हूँ? इन दोनों का सम करोगे तो 8 और 2 कितना हो गया? 10, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 1 कितना हो गया? 7। तो क्या ये दोनों 180 डिग्री आ रहे? नहीं आ रहे सर। तो ये भी क्या नहीं है? अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं आ रहा है तो ये दोनों लाइंस क्या नहीं है? पैरेलल नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के अंदर लिखा था, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। सेम सिचुएशन के अंदर लिखना है आपने, सेम वही वर्डिंग लिखनी है, वही लाइन लिखनी है, कुछ नहीं चेंज करना है इसके अंदर भी, कि L इज नॉट पैरेलल टू M, बिकॉज हम क्या लिखेंगे? सेम चीज कि यहाँ हमने x की वैल्यू देखी, ये भी एंगल कितना हो गया? x। जैसे मैं फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, आप इसको खुद से राइट कर सकते हो। लेट अस सपोज कर दिया ये एंगल क्या है? x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 72 डिग्री, ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब मैंने देखा कि x की भी वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। x की वैल्यू 72 है, तो क्या अगर ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स दो एंगल है, कौन कौन से? फर्स्ट एंगल 98 है सर, सेकंड एंगल 72 है, इन दोनों का सम किया तो 170 डिग्री आ रहा है सर। 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी, 9 और 7 कितना हो गया? 16, और 1 कितना हो गया? 70। तो ये 180 आना चाहिए, तो ये 180 नहीं बन रहा, तो हम क्या लिखेंगे? L इज नॉट पैरेलल टू M, बिकॉज
लाइन एल जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, एम के। तो यही बात लिखनी पड़ेगी, लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम, बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज द सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal, on the same side of transversal are not 180 degree, इसीलिए दोनों लाइंस क्या नहीं है, गॉट इट। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स, जिसमें हमें शो करना था कि क्या दो लाइंस पैरेलल हैं या कोई दो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो वही 3 कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अल्टरनेट एंगल्स के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 5.2 एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज 5.2 को मैंने इतना बेसिक से इसलिए करवाया कि आप आगे ये आपके काम आती है, किस तरीके से कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन। तो ये आपका बेस था एक तरीके से, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन एंगल्स के बारे में, गॉट इट। तो अगर किसी भी बच्चे को 5th चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन को समझने के अंदर, किसी का डायग्राम समझ नहीं आया, कोई थ्योरम समझ नहीं आई, या कि जो भी है कोई रिजल्ट समझ नहीं आया, तो वो वीडियो के कमेंट के अंदर राइट कर सकता है कि मुझे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी कॉल करके या जो मैसेज के थ्रू, जैसे भी उसको समझा दिया जाएगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट के अंदर राइट कीजिए। थैंक यू।